एपिसोड 1 सीढ़ियों के नीचे। तुमने कभी किसी घर के नीचे से आती अजीब आवाजें सुनी हैं जब पता हो कि वहाँ कोई नहीं है? ये कहानी है कविता की, जो हाल ही में अपने पति के साथ एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुई थी। बंगला बहुत ही शांत था, शायद जरूरत से ज्यादा। पहली ही रात कविता को नींद में किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदमों से लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। जब उसने अपने पति से पूछा तो उसने कहा ये सिर्फ पुरानी लकड़ी की आवाजें होंगी। मगर अगली रात वही आवाज फिर आई। इस बार कविता उठी और चुपचाप सीढ़ियों के पास पहुंची। नीचे अंधेरा था, एकदम सन्नाटा। वो मुड़ी और तभी सीढ़ियों के नीचे से किसी ने धीमे से फुसफुसाया, तुम आ गई? कविता का खून जम गया। उसी रात जब उसने दीवार में लगी पुरानी अलमारी खोलने की कोशिश की तो अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुराना डायरी पड़ा था और उसमें लिखा था, जो यहाँ रहता है वो अब जाग चुका है। अंत में कविता ने जब घर के निचले तहखाने की चाबी ढूंढ निकाली तो वो देखती है उस चाबी पर उसका नाम पहले से खुदा था, टू बी कंटिन्यू। कविता को अब यकीन हो चला था कि वो बंगला सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, किसी रहस्य से बना है। अगली सुबह उसने वो चाबी लेकर तहखाने का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सड़ी हुई बदबू और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। तहखाने की सीढ़ियाँ झंग लगी थीं। नीचे सिर्फ अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर कविता धीरे धीरे नीचे गई। नीचे एक बहुत पुराना कमरा था जिसमें फर्श पर लाल रंग से कुछ लिखा था, तू भी उसी रास्ते चलेगी। कमरे की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। उनमें एक खबर थी, स्थानीय महिला कविता देवी 1993 से लापता। कविता चौंक गई क्योंकि तस्वीर में वही चेहरा था जो उसे आईने में रोज दिखता था। कविता का दिमाग चकरा गया। क्या वो पहले भी इस घर में रह चुकी थी? और तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। अब कविता फिर से वहीं थी जहाँ से शायद वो कभी निकली ही नहीं थी। टू बी कंटिन्यूड। तहखाने में बंद कविता की सांसें तेज हो रही थीं। मोबाइल की टॉर्च अब भी जल रही थी, मगर हवा में जैसे कुछ और ही चल रहा था। दीवार पर अचानक एक दरार उभरी और वहाँ से एक पुराना दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा था, धूल से भरा, दीवारों पर लाल निशान और बीच में रखा था वही पुराना डायरी। कविता ने डरते हुए डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रही हो तो तुम वही हो जिसने मुझे यहाँ छोड़ा था, अब तुम्हारी बारी है। पीछे से वही फुसफुसाहट दोबारा आई, तू लौट आई। कमरे की दीवारें हिलने लगी, छत से राख गिरने लगी। अचानक कविता की आंखें बंद हो गईं। अगले दिन बंगले को गिराने आई टीम ने तहखाना खोला। वहाँ कोई नहीं था, बस एक चीज पड़ी थी, एक नई डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, नाम कविता देवी, 2025, गायब, और नीचे, जो एक बार आता है वो रह जाता है। दी एंड। और भी कहानी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।